Good morning everyone. Today I will discuss about class 12 physics important question. Very short type questions जो आपके एग्जामिनेशन बेस्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन कि हमें कैसे जिस चैप्टर से हमारे एमसीक्यूज आए थे वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में जिस चैप्टर से, जैसे चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 3 है, इनसे हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे डिस्क्राइब करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें हमें ध्यान देना है, फोकस देना है एंड वेरी शॉर्ट टाइप किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे कंसल्ट किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सप्लेनेशंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ए 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम बिटवीन टू डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर। इसने बोला है कि जो अपोजिट, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी साइड्स हमारे पास है 10 मीटर एंड जब इसके सेंटर पे हम देखेंगे तो इक्वी पोटेंशियल रहेगा। देन जो वर्क डन आएगा हमारे पास W इक्वल्स टू Q डेल V इट इक्वल्स टू 0। तो ये क्लियर होता है कि शॉर्ट टाइप में वो हमें यहाँ पे माइक्रोकूलम चार्ज की वैल्यू दे देगा, नेक्स्ट वो मूविंग चार्ज पार्टिकल दे देगा एंड डिस्टेंस दे देगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है आंसर। तो आंसर देख लेते हैं। द वर्क डन एंड जो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां आप इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हो, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम between two diagonal opposite points on the square will be 0 because the points will be at a equipotential। equipotential हमने पढ़ा था कि जहां पे जिस सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। इट इज क्लियर दैट कि हमने स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर की जो टर्म्स है सेंटर पे हर जगह जहां 10 मीटर सेम साइड्स है तो वहां जो वर्क डन होगा वो 0 होगा और जो सरफेस है हमारे पास कि जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटर पॉइंट्स। तो ये हमारे ऑल एग्जाम्स में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटर प्लेन ऑफ अ डायपोल इज अ 0। मतलब सेम कंडीशन है कि जो डायपोल होगा P है वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इक्विपोटेंशियल है मतलब V इक्वल्स टू क्या है, सेम एज इट इज होगा। जो वर्क डन है वो क्या होगा, 0 होगा। तो जो डायपोल मोमेंट होगा इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q थ्रू अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अलोंग द इक्वेटर एक्सिस ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम एक यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं। इस एक्सिस के अलोंग हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर पे कोई Q चार्ज है वो 1 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, मूविंग है। तो मूविंग है, सेम कंडीशन है इक्विट्रायल। इक्विट्रायल मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो कैसा है, ऑल ओवर इस लेंथ ऑफ वायर पे सेम है। तो यहाँ पे जो एक्सिस पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 एंड वर्क डन इक्वल्स टू QV इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट द डिस्टेंस V एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्लेन करना है हमें, डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ऑफ चार्ज Q अगर हम किसी डिस्टेंस V पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge from infinity in a position the system is the electric field to another charge with the acceleration। मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से हम किसी Q चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी कैपिटल Q चार्ज के बाद, तो जो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है इस डिस्टेंस को VA माइनस VB इज कॉल्ड अ पोटेंशियल
डिफरेंस एंड पोटेंशियल डेल वी से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल में चेंजेस हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेगा। इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि किसी चार्ज को अगर हम एक किसी पॉइंट चार्ज Q को प्लेस्ड करते हैं एट अ पॉइंट O पे एज शो इन अ फिगर, तो इसके फिगर की हम बात करेंगे कि कैसे इसको पॉइंट चार्ज पे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास सिचुएशंस हैं, O है इन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव एंड नेगेटिव और 0 इफ Q इज। अब हमें देखना है कि OA, ये हमने कंडीशन ले ली O, यहाँ पे A B, इस तरीके से हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल का देखेंगे पॉजिटिव कब होगा एंड नेगेटिव कब होगा। इफ Q इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या देखेंगे, क्लियरली आंसर कि OA लेस देन होगा OBC, मतलब कि जो ये वाली सरफेस है, ये जो लेंथ है हमारे पास वो क्या होगी, OA लेस देन होगी OB से। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इफ Q इज पॉजिटिव चार्ज VA, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है डेल V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, VA माइनस VB। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये हमारे पास क्या है, लेस देन है, तो हमने लिया यहाँ पे 2 एंड यहाँ लिया हमने 5, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इफ Q इज नेगेटिव, अगर हम चार्जेस को क्या ले लें, नेगेटिव, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा पोटेंशियल में, वो क्या आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, अ होलो मेटल स्फीयर। एक स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस हमारे पास है 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर, ये हमने ले लिया सेंटीमीटर, सॉरी। इज अ चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन अ सरफेस इज 10 वोल्ट। जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो कितना है, 10 वोल्ट है इसकी सरफेस पे। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, इस साइड भी सेम होगा, इस साइड भी सेम होगा, इस साइड भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सरफेस की हम जहां भी बात करेंगे इस इक्वी पोटेंशियल होलो स्फीयर की, ये हम होलो स्फीयर के लिए कंडीशंस पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर की थ्योरी में ये चीजें पढ़ी थी कि होलो एंड सॉलिड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, हमारे पास 0 होगा या फिर नहीं होगा। तो होलो के लिए इनसाइड जो होगा, सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, 0 होगा पोटेंशियल। इट इज, अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, this implies the potential is a constant inside the cell as no work done moving a charge inside the cell and therefore equals its value at the surface which is 10 volt। सब जगह क्या होगी, यहाँ पे 10 वोल्ट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, सेम। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर चार्ज सच दैट अ पोटेंशियल ऑन अ सरफेस 5 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेम एज जो पहले थी 5 वोल्ट, वही इसके सेंटर पे भी, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे वहां 5 वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन अ सरफेस। बिकॉज ऑफ, हमने अभी पढ़ा है कि होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल होता है तब जो सेंटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब है कि चार्ज कैरी करना, इट इज अ चार्ज कैरियर, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें डिफरेंस बताना है डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। ये विदाउट कंडक्टिंग हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस
which can be used to carry or conduct electric charge from one place to other। कंडक्टर का वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करना वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, और डाइलेक्ट्रिक रहती है वो हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why must the electrostatic potential inside a hollow charged conductor be the same at every point। अभी हम होलो स्फीयर की बात करके आए हैं कि अगर हमने इनसाइड देखा तो हमारे पास अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा जीरो, एंड जो सरफेस है उसकी अगर हमने बात की तो सारे पॉइंट्स पे हमारे पास क्या होगा, सरफेसेस पे यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा। 10 वोल्ट लिया है तो 10, 5 वोल्ट लिया है तो 5 वोल्ट होगा। इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर नो इज वर्क डन। V इक्वल्स टू जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास Q V डेल V होता है तो Q चार्ज होगा कोई भी और डेल V इक्वल्स टू जीरो, तो वर्क डन इज अ जीरो। is done in moving a small test charge within the conductor. Hence, electrostatic potential inside a hollow charged conductor is the same at every point. Next question, what is the geometrical shape of equipotential surface due to single isolated charge? एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की अप्रोक्स हमें क्या देखनी है, इसकी शेप देखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो हम दो स्पेयर्स ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर जो कोइंसाइड्स करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा इनसाइड उसकी वैल्यूज को देख लेंगे, और इसके लिए नेगेटिव साइड है तो उसके लिए तो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स विद अ गैप बिटवीन देम नॉट बीइंग यूनिफॉर्म एज वर्सेस V प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। इनसाइड हमारे पास क्या होगा, रेडियस कम होगा, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो रेडियस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोसेंट्रिक स्पेयर्स की गैप को शो करेगा। अगर हम किसी आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रहे हैं कि एक स्पेयर के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को वहां पे रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टू चार्जेस 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A, B and 5 centimeter। तो हमारे पास दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2। एक है हमारे पास 2 microcoulomb एंड सेकेंड है -2 microcoulomb एंड डिस्टेंस D है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द सिस्टम। तो हमें इसे किसी सिस्टम पे देखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने के लिए हम देखेंगे कि जो टोटल पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सेम कंडीशन Q2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन ऑन द टोटल पोटेंशियल इज जीरो, इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी एट द परपेंडिकुलर टू इट। तो ये हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग जो ये परपेंडिकुलर है उसकी बात कर रहा है, ए एंड बी ये O है, तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे किसी अदर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को देखूंगी तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाती है जो कि मेजर नहीं होती है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे क्या डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क, रेडियस r at a center which the another point is located। तो being an equipotential surface work done is a जीरो। हमने अभी भी बात की है कि कहीं से भी देखोगे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज वो पोटेंशियल क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस सेम एज इट इज, जो हम पहले पढ़ के आए उसी से आंसर को रिलेट किया हुआ है कि सेम कंडीशन होगी इनसाइड, जो होगा हमारे पास सरफेस का वो क्या होगा, 0 होगा। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज 12 क्वेश्चन के आंसर की तरह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फॉर एनी चार्जेस कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज अ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्टिफाई। अब ये नॉर्मल टू द सरफेस तो मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी एक सरफेस है ए एंड बी, इस पे हमने कोई भी एक नॉर्मल है, तो जो हमारे पास लाइन है इट इज 90 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम जो वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारे पास होता है एफ एस कॉस थीटा, cos 90 है तो cos 90 इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 से डिफाइन हो जाएगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। दो इक्वल बॉल्स हैं जिनके पास दो पॉजिटिव चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q columns are suspended by two insulating strings of equal length। इंसुलेटिंग मतलब कि ना तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा, ना ही हम बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, ना ही अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। What will be the effect of force when a plastic sheet, अब प्लास्टिक शीट पे जो इंटरसेक्ट करेगा बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में, उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो F इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हेयर ड्यू टू प्लास्टिक, तो प्लास्टिक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, के विल बी इंक्रीज सो F विल बी डिक्रीज। अगर हम देखते हैं कंडीशन को कि K इंक्रीज तो F इज अ डिक्रीज एंड F इंक्रीज तो K इज अ डिक्रीज। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ चार्ज Q। तो ये हमारे पास एक ग्राफ के लिए है C1 एंड C2 वाली कंडीशंस के लिए, जिसको हम आगे की जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी वहां से आप देख सकते हैं। द गिवन ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ अ चार्ज Q वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स के लिए C1 एंड C2 बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट द प्लेट्स एरिया C2 इज ग्रेटर देन C1 विच लाइन A और B करस्पॉन्डेड। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखते हैं पोटेंशियल, तो हमारे पास क्या होगा, C1 एंड C2 सेम रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा D1 इक्वल्स टू D2 रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, एक को बढ़ाया और एक का डिस्टेंस कम रखा तो D1 लेस देन हो जाएगा D2 से। ठीक है, वही चीज लिखी है, लाइन B करस्पॉन्डेड C1 रीजन सिंस स्लोप B इज लेस देन टू A। नेक्स्ट इज अ question, a charge Q is moved from point A above a dipole of a dipole moment P to a point B below the dipole in a equatorial planes without acceleration। acceleration यहाँ क्या है, 0। find the work done in the process। तो क्या हो गया यहाँ पे, वर्क डन QVAB इक्विपोटेंशियल के लिए है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q चार्ज है हमारे पास, V पोटेंशियल 0 है, तो क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन इज अ 0, तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्साइल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या क्या आंसर, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज, सेपरेट कर रहे हैं प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a at on the axis of a dipole distance from a center O। ये हमने इसका सेंटर ले लिया O। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ, तो यहाँ हो जाएगा V1 एंड V2
हम डिफाइन करेंगे V1 एंड V2 से। इट इज, ये समझ आया यहाँ पे कि ये कैसे हुआ है। कंसीडर कर लिया हमने दो चार्जेस को सेपरेट किया है 2a डिस्टेंस में और ओरिजिन से एक पोटेंशियल हो गया V1 एंड नेक्स्ट हो गया हमारे पास V2। अब ये V1 हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव साइन है, हमारे पास कंडीशन V1 प्लस V2 यहाँ पे सॉल्व आ जाएगा। तो V डेल V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V1 प्लस में V2। पॉइंट ऑफ P हम P के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशंस को ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, derive an expression for the potential energy electric dipole moment P in the electric field। ड्राइव करना है हमें, ये तो बेसिक है जो थियोरेटिकल है, जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है तो हम कैसे शो करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है तो किस तरीके से शो करेंगे, टॉर्क कहाँ फील होगा। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसमें हमने एक एंगल सस्पेंडेड किया, क्यू चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली, ये सब चीजें हमने यहाँ लोकेटेड की थी, डिस्टेंस हमने मेंशन किया था, फोर्स देखा था कि फोर्स कहाँ लग रहा है, तो ये सब चीजें बता रहा है। कंसीडर डायपोल विद अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लेस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू को हमने सच एज दैट ए बी, जिसका हमारे पास मिड पॉइंट है 2a। तो सिंस द डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इज गिवन बाय, जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या करेगी, रोटेट होना स्टार्ट कर देगी और इसके पैरेलल आ जाएगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। इट टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टू रोटेट द डायपोल एंटी क्लॉकवाइज हैज टू बी डन इन द डायपोल। तो ये यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मेजर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, 2 point charges Q1 equals to 10 into में 10 microcoulomb and Q2 equals to minus 2 10 raised to power minus 8 coulomb are separated by a distance 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है हमारे पास इन अ एयर। तो फाइंड at what distance from a first charge Q1 would be the electric potential be 0, also calculate electrostatic potential energy of the system। तो फर्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे Q1 एंड Q2 चार्जेस, AB 60 सेंटीमीटर है तो इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं मीटर में 0.6, तो ये 0.6 मीटर हमारे पास आ गया। लेट कर लिया हमने जो AP आ रहा है, जब डायपोल मोमेंट हमने लिया है, O लिया है, Q1 लिया है, Q2 लिया है, इसके अप्रोक्स यहाँ P पॉइंट लिया है, तो उस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया यहाँ पे AB, और ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x ले लिया। तो AP से जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, x है। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये 22 है तो इससे जो हमने पहले पढ़ा है सेम थोड़ा एज इट इज मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मिलेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें डिफाइन करना है। इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द सिस्टम। तो टॉर्क जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 1/3 m आएगा मीटर। ठीक है, वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, KQ1 चार्जेस है हमारे पास, एक गिवन है Q1 इक्वल्स टू 4Q एंड Q2 equals to Q at a line joining and Q जो also चार्ज हमें गिवन है वो है 2 into में 10⁻⁻7 कूलम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वली KQ1 अपॉन में R² इक्वल्स टू हम यहाँ करेंगे तो K4Q यहाँ पे 1 अपॉन में R² डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो हमारे पास टर्म आएगी 1 माइनस R² R का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे R² इक्वल्स टू में 4।
तो यहाँ से जब हम टर्म को निकालेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी 1 माइनस आर बाय आर इक्वल्स टू में टर्म आएगी 2, ठीक है। उस टर्म को हम सॉल्व करेंगे आगे तो 2r वाली कंडीशन बचेगी, जिसमें हम लेस करेंगे तो 2r, तो 1 माइनस, यहाँ हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, r 1 माइनस इक्वल्स टू में 2r, जब ये r यहाँ जाएगा तो 1 इक्वल्स टू में 3r को शो करेगा, तो r इक्वल्स टू हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास सेम थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड है। 2 पॉइंट चार्जेस 20 10⁻⁻6 कूलम एंड -4 10⁻⁻6 separated 50 centimeter in air. Find the point on the line joining charges, electric potential. Also find the electrostatic potential system. तो here Q1 20, Q2 and AB 50, तो उसको चेंज कर लिया, AP x मान लिया, तो लेट करेंगे, BB निकालेंगे। ये हमने चार्जेस लिए हैं दोनों Q1 एंड Q2। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास, ये P पॉइंट है हमारे पास, इसका x डिस्टेंस हो गया, इसके बीच का जो ये P पॉइंट है हमने लिया है, इसके बीच की जो डिस्टेंस हमने ली है वो कितनी है 0.5 हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P Q1, तो Q1 के लिए देखेंगे तो Q1 1 AP के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखेंगे तो 2P, मतलब डिवाइस हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 0, एक पॉजिटिव में रहेगा और एक नेगेटिव में रहेगा, तो जो पोटेंशियल आएगा एट अ पॉइंट P पे वो कैसा आ जाएगा 0 डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिस्कस द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन। तो हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल ऑफ अ 3 चार्ज एंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ अ 0। तो वर्क रिक्वायर्ड डिस्कस्टेड ऑफ द 3 चार्जेस, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, जब हम इस कंडीशन को करेंगे तो हमारे पास ये एक आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, हमने एक इक्विपोटेंशियल ट्रायंगल की बात कर ली है, वर्टिसेस की बात कर ली है, चार्जेस को पुट कर दिया है, तो लेट करके QA हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास QA है, QB है, 2Q है। नेक्स्ट हमारे पास 3 वाला जो होगा QC वो होगा 2Q, एंड जो चार्जेस चल रहा है हमारे पास होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन का जो हम चार्जेस की बात करते हैं -10 कूलम होता है। तो R है, रेडियस की हम बात करेंगे तो सेंटर कौन, ये है हमारे पास A B C, ये ओरिजिन है, ये तीनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। देन इस प्रोसेस को हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला जो हम लगाते हैं दोनों तीनों के लिए। तो हम कंडीशंस को देखेंगे कि डायरेक्शन हमारे पास क्या है, उसके थ्रू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन में R स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -2.30 इंटू 10⁻⁻8 जूल यहाँ पे डिफाइंड होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजंस। 2 चार्जेस गिवन है -2 माइनस Q प्लस Q आर लोकेटेड एट अ पॉइंट 0 0 और ये प्लस ए रेस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग टेस्ट चार्ज। अब इसने बोल दिया कि अगर हम इंटरसेक्ट करवा देंगे 2 चार्जेस को तो हमारे पास ये सेंटर होगा और इस चार्जेस के लिए अलग डायरेक्शन होगी, इसके लिए अलग डिफरेंट डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि राइट नहीं है, रॉन्ग होता है। कि इंटरसेक्ट करने के बाद पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक से ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये नो वेरीफाइड है। नो इफ द इंटरसेक्ट देयर विल बी 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज नॉट करेक्ट।
if they intersect then at the same point of intersection they will be two values of potential, जो कि पॉसिबल नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो दो आए, तो इक्वी पोटेंशियल होता है, वहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की बात कर दी है, वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है टू चार्जेस, सिंस बोथ द पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन इक्विट्रायल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा, बिकॉज ऑफ आल्सो द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज परपेंडिकुलर द इक्विट्रायल पॉइंट, सो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डन भी जीरो होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके का हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम देखेंगे कि ड्रॉ करना है, हमें कैसे ड्रॉ करना है इसको। ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू फील्ड दैट यूनिफॉर्म इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट अलोंग z डायरेक्शन, हाउ आर द सरफेस डिफरेंट फ्रॉम द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द z डायरेक्शन। तो सेम है कि ये हमारे पास एक प्लेट्स है, इन प्लेट्स पे हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं d1, एक प्लेट यहाँ भी है, इसके बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं d2। जब तक ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये इंक्रीज होगा, मतलब इस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। नो, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा भी कंडीशन को चेंज किया, वो डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंजेस को शो कर देगा। d2 d1 फॉर इंक्रीजिंग फील्ड, d2 d1 इज अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग अ चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। डेंसिटीज है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, ये हम पढ़े हैं थ्योरी में, तो वहां से हमने प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दो प्लेट्स की बात कर ली है, एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव। कीप xy प्लेन एक्सटेंड प्लेन एट अ डिस्टेंस d अपार्ट द स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लेट्स इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q remains stationary between the what is the magnitude and the direction of the field। तो हम देखेंगे द इक्विपोटेंशियल सरफेस is at distance d2 by 2 either plates xz plane for a particle of charge minus q at rest between the plates, then weight। अब यहाँ पे between the plates की बात करें तो vertically downward हमारे पास लगता है weight mg, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोर्स हमारे पास लगता है QE चार्ज। इस किसी Q चार्ज के लिए तो हम इक्वली लिख सकते हैं E इक्वल्स टू mg Q, ठीक है, क्योंकि mg इक्वल हो गया हमारे पास QE से डिफाइन, तो जो अलोंग करेगा वो कहाँ पे करेगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव y एक्सिस में। नेक्स्ट है हमारे पास 28, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल ABCD, ईच डायपोल मोमेंट P are kept an angle 120 as shown in figure, what is x in the resultant dipole moment of this combination in the system is subjected to the electric field directed along the x direction, what will the magnitude of the direction torque acting this। तो हमें यहाँ पे टॉर्क को देखना है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो 30 डिग्री के अप्रोक्स आएगा, 60 90 माइनस 30 120 होगा। कि जो दोनों एंगल्स बना रहे हैं हमारे पास वो कैसे बना रहे हैं, तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए -x प्लस x y माइनस y, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे एक्सिस ये एक्सिस हो गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 120 डिग्री बनेगा। तो AB एंड BC ये वाली कंडीशंस हमसे पूछी है, तो उसको हमने ये क्या ले लिया, CD लाइन है हमारे पास, ये है AB, ठीक है। अब 120 माइनस, तो टू डायपोल्स आर प्लेस्ड एट एंगल 120 डिग्री, दो जो डायपोल्स है वो कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, 120 पे प्लेस्ड हो रहे हैं, एंगल हो रहा है वो, ठीक है। AB इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द B एंड द CD इज डायरेक्टेड C, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं
अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में 2p cos थीटा। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, r इक्वल्स टू हम यहाँ पे देखेंगे तो 2p स्क्वायर प्लस 2p तो माइनस 1/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2p स्क्वायर माइनस 2p/2। इस तरीके से होगा। आंसर को जब हम रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर में तो r इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में p। ठीक है, इट इज क्लियर। तो जो बिटवीन जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री के अप्रोक्स यहाँ पे हमें ये कंडीशन मिलेगा। तो जो टॉर्क हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम PE साइन 30 डिग्री से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 29 की फिगर 2 C1 C2 कैपेसिटर्स है के कांस्टेंट है, दो प्लेट्स के बीच में है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। C1 के लिए लेंगे Q1 चार्ज निकालेंगे, Q2 चार्ज निकालेंगे, देन टोटल चार्ज अक्रॉस निकाल लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे 5 वोल्ट गिवन है, कैपेसिटर्स की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे इजीली चार्ज निकाल सकते हैं। Q इक्वल्स टू CV से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। C एज इट इज है, 5 वोल्ट गिवन है तो ये Q1 के लिए आ गया। ऐसे ही Q2 की बात करेंगे तो C एज इट इज है, जितना वोल्ट गिवन है वो कर देंगे। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, तो वो भी सेम एज इट इज 29th के जैसा होगा कि हमारे पास दो चार्जेस डिफाइंड है एंड उन चार्जेस के बेसिस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है बैटरी का, तो उस चीज को यहाँ पे हम लगा देंगे। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों बैटरीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ चार्ज अक्रॉस जंक्शन मोमेंटम कन्वर्जिंग y और y0, ये होगा या नहीं होगा, ये मोशन ऑफ चार्ज जंक्शन मोमेंटम पूछा है। इन द सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस जंक्शन इन अ एडिशन यूनिफॉर्म E that faces it normally, the drift velocity as the drift velocity is directly proportionally electric field, that why there are accumulation of charge surface of wires at the junction, these produce additional electric field, these fields are the direction of a momentum, thus the motion of a charge across the junction is not a momentum conservation। मतलब पहले जो मोमेंटम होगा P equals to mv, सेम P1 और P2 नॉट इक्वल्स टू होगा, P1 नॉट इक्वल्स टू P2 रहेगा। चेंज होगा यहाँ मोमेंटम हमारा, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो जो मोमेंटम आएगा हमारे पास वो कैसा आएगा, चेंजेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिलैक्सेशन टाइम independent of applied electric field whereas it changes significantly with the temperature T. First fact responsible for Ohm's law, whereas the second fact leads of a variation of the P temperature elaboratory Y। क्यों, मतलब जो हमारे पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये बॉन्ड बनाता है जो कि डिपेंड करता है वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आयंस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज पे डिपेंड करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम d जो है स्मॉल d उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। आयंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड जो बना रहे हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब जो आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में शेयर होगा, जिसके थ्रू आप PDF एंड उसके आंसर्स को भी वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच।